कक्षा 10 के सभी छात्रों का सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र के लेसन दूसरे भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्य क्षेत्र में स्वागत है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं पाठ के प्रारंभ में, उन पर चर्चा करनी आवश्यक है। इसलिए इन छोटे छोटे बिंदुओं पर पहले हम लोग चर्चा करें, जिसमें आर्थिक क्रियाएं क्या हैं, प्राथमिक क्रियाएं क्या हैं, बेरोजगारी, सकल घरेलू उत्पाद, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, मौसमी बेरोजगारी और सार्वजनिक क्षेत्रक, इनके बारे में हमको आज चर्चा करनी है। तो नंबर 1 में है आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। वे क्रियाएं जिनसे कुछ न कुछ आर्थिक लाभ हमें प्राप्त होता है या धन प्राप्त होता है, तो ऐसी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे नर्स, डॉक्टर, अध्यापक आदि। दूसरा पॉइंट है प्राथमिक क्रियाएं किसे कहते हैं। वे आर्थिक क्रियाएं जिन्हें प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से पूरा किया जाता है, वे प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे पशुपालन, कृषि, खनिज आदि, ये प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण हैं। यानी जो हमें सीधे तौर पर प्रकृति से प्राप्त होते हैं, वे प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं। तीसरा बिंदु है बेरोजगारी। यानी बेरोजगारी किसे कहते हैं। बेरोजगारी का अर्थ है कि कोई भी राष्ट्र में योग्य होते हुए भी व्यक्ति को उसकी योग्यता का काम न मिलना, यानी वो काम करने की इच्छा रखता है और उस कार्य को करने के लिए योग्य है, फिर भी उसे वह कार्य नहीं प्राप्त होता है, तो ऐसा व्यक्ति बेरोजगार कहलाता है। अर्थात यानी योग्यता के अनुसार कार्य न मिलना बेरोजगारी कहलाता है। चौथा बिंदु है सकल घरेलू उत्पाद, जिसे जीडीपी भी कहा जाता है। इसका क्या अर्थ है। तो किसी भी राष्ट्र में पूरे एक लेखांकन वर्ष में जो भी अंतिम उत्पाद से आय प्राप्त होती है, जिसके विभिन्न भाग होते हैं, उन सभी भागों के संपूर्ण योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब जैसे भारत में कहेंगे सकल घरेलू उत्पाद क्या है, तो जितने भी आर्थिक क्रियाएं हैं, वो प्राथमिक हो, चाहे द्वितीयक हो, चाहे तृतीयक हो या सार्वजनिक क्षेत्रक हो, जितनी भी परिसंपत्तियां हैं, उन सब संपत्तियों से जो एकांक वर्ष में, एक लेखांक वर्ष में जितनी भी कुल आय प्राप्त होती है, वह सकल घरेलू उत्पाद कहलाती है। पांचवा बिंदु है द्वितीयक क्षेत्र किसे कहते हैं। ऐसा क्षेत्रक या ऐसी आर्थिक क्रियाएं जो प्राथमिक क्रियाओं के माध्यम से संचालित होती हैं तथा उन्हें योग्य या उपयोग बनाने के लिए उद्योग स्थापित किए जाते हैं, वे द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आती हैं। जैसे चीनी उद्योग, यानी पहले हमने प्राथमिक क्रियाओं में गन्ने का उत्पादन किया, अब उसी गन्ने से हम चीनी का निर्माण करके उसे खाने योग्य बनाते हैं। तो जो बनाने का काम है वो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जितने भी उद्योग हैं, वे सभी उद्योग द्वितीयक क्षेत्र
प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक से भिन्न हो और अपनी सेवाओं के माध्यम से प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक को उपयोगी बनाता हो, उसे तृतीयक क्षेत्रक कहते हैं। इसके अंतर्गत जितने भी सेवा क्षेत्रक हैं, चाहे वो परिवहन के साधन हो, चाहे संचार के साधन हो, चाहे बैंकिंग हो या बीमा हो या नौकरियां हो, ये सभी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और यह सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था का आधार बनता चला जा रहा है। इसीलिए तृतीय क्षेत्र को सबसे ज्यादा महत्व भी दिया जा रहा है। ठीक है ना। 7वां बिंदु है मौसमी बेरोजगारी। किसी भी क्षेत्र में कुछ लोगों को वर्ष के कुछ माह ही केवल काम मिलता है और बाकी दिन वो बेरोजगार रहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को मौसमी बेरोजगार कहा जाता है। जैसे रबी की फसल आने वाली है, तो शीत ऋतु के प्रारंभ में जब रबी की फसल बोई जाएगी, निराई होगी, उस समय वो किसानों को या खेतों में काम करने वाले श्रमिकों को उन्हें रोजगार मिल जाएगा। फिर इसके बाद उन्हें कटाई के समय ही काम देखने को मिलेगा। तो ये बीच बीच में जब कृषि कार्य के लिए काम मिलता रहेगा तो उन्हें रोजगार मिलेगा, और जैसे ही बीच का अंतराल आता है तो उन्हें किसी भी प्रकार का कार्य नहीं मिलता है, तो ऐसे लोग मौसमी बेरोजगारी के शिकार हो जाते हैं। उसे मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र क्या है? ऐसा क्षेत्र जिसमें स्वामित्व सरकार का होता है, यानी सरकार के द्वारा बनाए गए कानून और प्रबंधन की क्रियाएं संचालित होती हैं, तो वह क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जिसमें सरकार का स्वामित्व होता है वो सार्वजनिक क्षेत्र कहलाते हैं। जैसे भारतीय रेल, भारतीय पोस्टल या जितने भी पोस्ट ऑफिस हैं, ये सब क्या हैं? ये शिक्षा भी, स्वास्थ्य भी, ये सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जहाँ पर सरकार का स्वामित्व होता है वे सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली क्रियाएं हैं। तो अभी आप लोगों ने बहुत ही कम शब्दों में इन बिंदुओं पर चर्चा की। इन बिंदुओं को याद करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।